सब्सक्राइब कीजिए दिल से टेक्नो चैनल को और बेल आइकन दबाइए सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। भैया लॉकडाउन है और मुझे पता है आप सभी इंटरटेनमेंट के लिए अपने वाईफाई राउटर पे ही डिपेंड हैं। तो भैया लॉकडाउन का जो इफ़ेक्ट है वो हम सब लोगों पर तो पड़ा ही है, साथ में आपके वाईफाई राउटर पर भी पड़ा है। वो भी इतना लोड ले रहा है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या हो रखा है, कैसे आई मीन इतने सारे के सारे मोबाइल एक साथ ही कनेक्ट रहते हैं, सुबह हो या शाम हो या जैसे भी है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे बनाया है कि अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे जो वाईफाई राउटर लगे हुए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आई मीन उनकी स्पीड स्लो हो गई है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो उनकी स्लो स्पीड है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं, आप उनको अपनाइए और देखिए आपकी वाईफाई राउटर की स्पीड है डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से सुबह की राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दिल से टेक्नो। तो दोस्तों वाईफाई राउटर की जो स्पीड है वो कई और चीज़ों पर भी डिपेंड रहती है। ऐसा नहीं है कि भैया जो पीछे से वायर आ रहा है या फिर आपका जो आईएसपी है वो आपको कितनी स्पीड दे रहा है। कुछ अदर फैक्ट भी होते हैं जिनका आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको जो पीछे से जो स्पीड आ रही है उसकी 100% मिलेगी। तो सबसे पहला जो मेन फैक्ट है कि आपके वाईफाई राउटर की पोजीशन क्या है। कुछ लोग होते हैं भैया वो उन्होंने लगवाया इंटरनेट और वाईफाई राउटर को रख दिया ज़मीन पे। तो उसकी जो ज़मीन पे जो रखने वाली पोजीशन है ये बहुत ही गलत है, इससे आपकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वाईफाई राउटर आपको कभी भी रखें तो ज़मीन से क्या कहते हैं ऊंचाई पे होना चाहिए। जैसे आपकी विंडो वगैरह होती है कम इस लेवल की ऊंचाई तक तो होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उसकी रेंज है वो पूरे घर में प्रॉपर फैलती है और आपकी जो स्पीड है उसमें कोई जो आई मीन लूज नहीं होती है, वो आपको प्रॉपर स्पीड मिलती है। तो दोस्तों जो दूसरा फैक्ट है वो है डिस्टेंस। अभी कई लोगों ने तो ऑलरेडी लगवा रखा है बट अभी लॉकडाउन में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है और काफ़ी लोगों ने नए कनेक्शन लिए हैं। तो और काफ़ी लोग लेना भी चाहते हैं। तो उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो वाईफाई राउटर लगवा रहे हैं वो जो जगह है वो जो प्लेस है उसका जो चुनाव है वो अच्छे से करें। आप ऐसे जगह पे लगवाएं जो आई मीन आपका जो घर है उसके सेंटर में। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सेंटर में वाईफाई लगवाएंगे तो इसकी रेंज जो आई मीन पूरे घर में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपको आई मीन जो वाईफाई की स्पीड लॉस होता है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो भैया जो तीसरी चीज़ है वो होती है कि भैया वाईफाई राउटर आप ऐसी जगह पर लगवाएं जहां पर कि और कोई इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले आई मीन जो वाईफाई राउटर की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली और चीज़ें ना हो। वो चीज़ें हो गई जैसे कि आपका कॉर्डलेस फ़ोन हो गए और क्या कहते हैं आपके घर में माइक्रोवेव अवन होते हैं। तो जो लोग बाग तो भैया कुछ तो ऐसे होते हैं जो किचन में ही वाईफाई राउटर लगवा देते हैं। तो क्योंकि वाईफाई राउटर और जो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं ये एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो भैया जब ये आपस में लड़ जाते हैं तो एक खिचड़ी बन जाती है और खिचड़ी का आई मीन जो एज ए रिजल्ट होता है कि भैया आपकी जो वाईफाई स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जो आप कभी भी वाईफाई राउटर लगाएं प्लेस का चुनाव बहुत अच्छे से करें और आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसे हटा दें। जो एलईडी लाइटिंग भी होती है आई मीन जो शोकेस के लिए होती है उससे भी वाईफाई राउटर थोड़ा दूर होना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डालते बट स्टिल कुछ इफेक्ट तो पड़ता है। वैसे भी भैया अभी तो वाईफाई राउटर पे लोगों की बाढ़ आ गई है। तो आई मीन सारे फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं तो अब छोटी छोटी चीज़ें अपना के हम अच्छे से स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो भैया अगली टिप्स ये है कि अभी आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि सभी मेम्बर घर पर हैं तो आप सभी से लड़ाई तो नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको पता होंगी तो दूसरे मेंबर वो चीज़ नहीं कर पाएंगे कि भैया आप अपनी वाईफाई की राउटर की सेटिंग में जाएँ। ठीक है, तो वहाँ पर जाके क्या है कि आप अपने जो नेटवर्क के जो भी यूज़र कनेक्टेड हैं उन्हें प्राइवेटाइज कर सकते हैं, यानी कि आप उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया जो एचडी कंटेंट है वो आप देखें और बाकी उनको आई मीन व्हाट्सअप के मज़े लेने दें। तो आप सेटिंग में जाएं और वहाँ से आप क्या है कि भैया उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि भैया को ये यूज़र कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है
तो नॉर्मली आप वाईफाई राउटर की सेटिंग में जाएं और उसको ब्लॉक कर दें। तो भैया अगला जो टिप्स है वो ये है कि भैया आप वीपीएन पे काम करते हैं, तो जब आपका वीपीएन पे काम ख़त्म हो जाए तो आप प्लीज़ उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कहूँगा कि वीपीएन पे जो हमारी जो नॉर्मल स्पीड मिलती है वो उसकी हाफ रह जाती है। जब भी आप कोई वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करते हैं, उसके थ्रू कुछ काम करते हैं, तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो डाउन हो जाती है। तो आपको लगता है आपका काम ख़त्म हो गया है, आप नॉर्मल अपने यूसेज कर रहे हैं एचडी कंटेंट, वीडियो और जो भी है, जो नॉर्मल सर्फिंग हो रही है, तब आप जाइए वो जो वीपीएन है उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपकी जो स्पीड है अच्छी मिलने लग जाएगी। तो अगला जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि सभी के राउटर तो नहीं, बट कुछ लोगों के राउटर डुअल बैंड पे काम करते हैं। पता नहीं उनको पता होता है कि नहीं। जो डुअल बैंड जो होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जो नॉर्मल जो अच्छे वाले वाईफाई होते हैं, या फिर आप कहें जो कॉस्टली वाईफाई होते हैं, वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं डुअल बैंड वाईफाई। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसका जो जो इम्पॉर्टेंट होता है कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा रेंज में रहती है। तो इसकी रेंज भी ज़्यादा होती है, घर के हर कोने तक पहुंचती है। तो आप क्या करें भैया, जब जो आप अगर दूर वाले हैं, या फिर आपका जो फ़ोन दूर है उस पर, तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कर दीजिए। बट कुछ डिवाइस जो वाईफाई राउटर के पास में है, उसको आप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी उसको एक्सेस दे दीजिए। तो क्या होगा कि भैया जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं कि भैया सारे आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, कुछ जो आपके डिवाइसेस हैं आप उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी मूव कर दीजिए। 5 जो गीगाहर्ट्ज़ में जो कुछ जो एडवांटेज उसका है कि भैया उसमें स्पीड आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, पर वो जब मिलेगी जब आप उसका और आपका डिस्टेंस कम होना चाहिए। जो इसका 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, इसका डिसएडवांटेज यही है कि भैया स्पीड तो अच्छी देता है, बट जो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। तो आप क्या कीजिए भैया, जो आपकी टीवी अगर आपके वाईफाई राउटर के पास में है और आपके जो टीवी में 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट है, तो आप टीवी 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट कर दीजिए। और सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा कि भैया अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी स्पीड नहीं मिल रही है, तो आप क्या कीजिए भैया, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, या फिर डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो भैया उसके अंदर आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कीजिए। क्योंकि लैन केबल के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी स्पीड लॉस नहीं होता है, जो पीछे से स्पीड आ रही है वही मिलती है। और भैया अगर इसके बाद भी अगर जैसे कि आपको स्पीड नहीं मिल रही है, तो भैया मुझे लगता है कि जो आपका जो आईएसपी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसने आपको कुछ ख़राब वाईफाई राउटर चिपका दिया है। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो भैया कुछ कर नहीं सकते, आपको खाली ही बैठना पड़ेगा। तो जब आप लॉकडाउन हट जाए तो आप जाकर बाहर से एक अच्छा वाला वाईफाई राउटर ख़रीद के लाइए। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा भैया कि भैया कौन सा राउटर अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप डुअल बैंड राउटर ही ख़रीद के लाइए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 2 बैंड एक्टिव रहेंगे, कुछ आप इधर ही कनेक्ट कर दीजिए, कुछ आप उधर कनेक्ट कर दीजिए। तो आशा है आपको क्या कहते हैं, अच्छी स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन का आप लाभ उठाएं, और साथ ही आप इसको शेयर भी करें, ताकि आपके और भी भाई बंधु लोग हैं और हमारे और देशवासियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा हो, और वो भी इसका लाभ उठाएं, वो भी अपने वाईफाई राउटर की स्पीड अच्छी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और तब तक के लिए मैं यही कहूँगा भैया, लॉकडाउन है उसका पालन करें, उसको फॉलो करें, ज़्यादा अपना अक्लमंदी ना दिखाएं, क्योंकि कुछ लोग अक्लमंदी दिखाकर ही पछता रहे हैं और वही हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।